अभी थोड़ा सा जमीन और बचा हुआ है, उसको भी बेच के हम इसी में लगा देंगे। जिसको रहना चाहिए था उसको तो आप ले लिए, तो इस धन दौलत को हम क्या करेंगे? जिसके लिए था मेरा, वो मेरा सारा सुख तो आप छीन लिए, तो ये भी हम आपको खुद से समर्पित करते हैं। कितना पैसा लगा दिया आपने, कितनी जमीन थी, सब कितने को? 13 बीघा तो हम बेच चुके हैं लगभग। 13 बीघा जमीन बेचा आपने। पटना जिला के हरनौत के पास एक माँ अपने बेटे और पति के याद में, या कहीं तो उनके गुजर जाने के बाद, अपनी सारी संपत्ति बेचकर ये भव्य मंदिर का निर्माण करवा रही है। इससे पहले हम इस मंदिर का वीडियो किए थे, जिसको 2 करोड़ लोगों ने लगभग देखा है, और कई लोगों का क्वेरीज था कि हम मदद करना चाहते हैं, हम और जानना चाहते हैं। कई लोग हमारे वीडियोस को उठा करके लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि उसका बेटा कोरोना काल में डेथ कर गया, कुछ और कई तरह की बातें हैं। तो हमने कहा कि फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, और चूंकि जो लोग मदद करना चाहते हैं उनको भी बताया जाए कि माता जी को कैसे मदद किया जाएगा। और ये एक दूसरा है कि मंदिर तो बन गया, लेकिन अब जब फाइनल फिनिशिंग या इसको शुरुआत की बात है, या कहीं तो उद्घाटन की बात है, या प्राण प्रतिष्ठा की बात है, उसके लिए माता जी कह रही है कि लोग आए और हमें इस कार्यक्रम के लिए मदद करें ताकि प्राण प्रतिष्ठा हो सके। इनकी जो संपत्ति थी उन सबको बेच करके उन्होंने लगा दिया, और अब जो है इस मंदिर के उद्घाटन की बात हो रही है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, ये जो भव्य मंदिर है, ये वही मंदिर है जिसको एक माँ अपने बेटे और पति के गुजर जाने के बाद उनकी याद में अपनी सारी संपत्ति बेचकर बनवा रही है। लगभग 2 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया है। चंद्रकांता जी है, सबसे पहले तो प्रणाम आपको। कितना काम हो गया, इसका क्या बचा है? 80% ऐसे मतलब जो होता है होना, रेलिंग इसका बाकी है, इसका और पेंटिंग बाकी है, मूर्ति बाकी है, कलश बाकी है, मतलब इस तरह बिजली मतलब वायर, ये सब बल्ब, ये सब जो मतलब ठोस काम है पैसे वाला, तो अभी सब बाकी ही है। मतलब आपने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया, इधर इस तरफ आ जाएंगे तो मंदिर भी लोगों को दिखेगा। और ये कह रहे थे, अब जो है लोग, पिछली बार भी आप आए थे तो कह रहे थे कि समाज मुझे मदद करे अब इन कामों को करने। क्या मदद चाहते हैं आप? कई लोगों ने हमें फोन किया, हमारे वीडियोस को लगने के बाद कई लोग आपके पास आए भी होंगे। तो मदद तो हमारा इतना सारा काम बाकी है, तो जो उनके अनुसार, हमारे अनुसार थोड़ी, उनका जो इच्छा हो, मतलब जैसे अब इसमें बिजली का क्या होता है, चालक जो है करंट, अगर बिजली तड़का गिरे तो उससे बच जाए। हाँ, तो अगर कोई लगाना चाहते हैं तो इसमें भी हेल्प करें तो भी बढ़िया बात है। मतलब अगर कोई भट्ठे वाला आदमी जिनका चिमनी भट्टा चल रहा है, तो इतना दूर और बाउंड्री को ऊंचा करना है। अच्छा, तो इधर ये बाउंड्री को ऊंचा करना होगा। हाँ, ये थोड़ा ऊंचाई इसकी बढ़ानी होगी, उसके लिए आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर वो ईटा मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं। इस छोटा छोटा मतलब हेल्प से मेरा बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। कितना पैसा लगा दिया आपने, कितनी जमीन थी, सब कितने को? 13 बीघा तो हम बेच चुके हैं लगभग। 13 बीघा जमीन बेचा आपने। कितना जमीन बचा? पिछली बार आप बता रही थी कि अब जो बचा उसको भी बेच करके लगा देंगे। हाँ, तो जो बोले ना कि 2 बीघा से थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा ही है, 2-2.5 बीघा के आसपास। तो मतलब अभी हाँ ना में कुछ एडवांस दिए हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे अभी, तो मतलब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या। एक बार आपको मंदिर पैन करके दिखाऊं, इधर से देखिए कि मंदिर फिनिश हुआ, इसमें मूर्तियां लगनी है, दरवाजे लगने हैं, ऊपर में इस पर ताड़क यंत्र लगता है, जिससे कोई तड़का गिरे, ठनका गिरे तो वो जो है ग्राउंडेड हो जाए, ताकि मंदिर में कोई नुकसान नहीं हो, या यहाँ जो लोग बैठे हैं उसको नुकसान नहीं हो। दूसरा, इधर एक पॉन्ड बनना है, इसमें फव्वारे या कुछ लगवाना चाह रहे हैं वो लोग, उसका भी पॉइंट बना हुआ है। फिर जो है बाउंड्री को ऊंचा कराना है। इधर जिधर हम खड़े हैं इसमें ये बता रहे कि फाइबर ब्लॉक लग जाए, ताकि ये भी अच्छा हो जाए कि गांव घर के लोग जिस उद्देश्य से बना रही है कि गरीब बच्चों की शादी यहाँ कराई जा सके, यही उद्देश्य है। मेरा मेन उद्देश्य यही है, गरीब लड़की के यहाँ पर शादी करवाना है। क्या हुआ था? कुछ लोग हमारे वीडियोस को उठा करके कह रहे हैं कि बेटा का कोरोना में डेथ हो गया। क्या हुआ था आपका बेटा और पति? बेटा तो मतलब उसका पैर टूटा हुआ था, और उसका मतलब यहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि रड का चोट है, किसी ने मारा उसको। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हत्या हो गई थी? हाँ, वो भी 2 दिन बाद बॉडी उसका पता चला। उस दिन नहीं पता चला, 2 दिन बाद रेलवे लाइन के किनारे मिला था। समझिए, इनके बेटे की हत्या हुई थी और पति का देहांत ब्रेन हेमरेज से हुआ, और उसके बाद इकलौता बेटा जिसका जो घर से गायब हुआ, और 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक के किनारे उसका बॉडी मिला था। बोल रहे माथा में चोट था, पैर टूटा हुआ था, मतलब साफ है कि उसकी हत्या हुई थी।
और जबकि उसके वो यहाँ बाद रहता नहीं था, पटना में नहीं हुआ, तो आचार्य कुलम हरिद्वार में रहता था। जो कोरोना का ये सब हुआ था, तो जो लास्ट वाला था, तो हमको लगा बार बार तो ऐसे ही हो रहा है, उससे अच्छा कि हम अपने पास उसको रख लें। तो पटना में वो रहता भी नहीं था। सब लोग बोले कि तू क्यों लाई थी पटना में, रिश्तेदार में लाना ही नहीं चाहिए था। हमको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब कौन क्या किया, अब मतलब वैसे होने के बाद भी अब गांव वाला किया, किस चीज के लिए कौन किया क्या, अब कुछ शक भी जाता है तो हम नाम नहीं ले सकते हैं। नाम लेंगे मतलब हम अकेला दुश्मनी खड़ा कर रहे हैं। कुछ मतलब प्रशासन क्या क्या है, उस समय भी न हेल्प किया। अगर मान लिया जाए हम इस बात को छेड़ें भी, ये हेल्प ना हो, तो हम अकेले क्या करेंगे। सच्चाई है माँ, आपने तो सब कुछ खो ही दिया, तो अब जो है नाम लें और फिर परेशानी बढ़ जाए तो वो फायदा नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कोरोना में देखा तो ऐसा नहीं है। समाज को देखिए, जिस समाज ने सब कुछ ले लिया, उसी समाज के मदद के लिए माताजी मंदिर बना रहे हैं। कितना लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब कि मंदिर से क्या मतलब क्या फायदा, मतलब बिजनेस है क्या है इस तरह से। तो बिजनेस अगर करना रहता तो हम मंदिर बना के क्यों, हम मेरा कितना दिन लाइफ रहेगा जो हम कितना कमा लेंगे इस मंदिर से। ये तो हम समाज में गरीब बेटी के लिए जी के शादी ब्याह हो या किसान भाई को रुकने सबका जगह हो, तो मतलब कुछ लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो कोई फोन करके हमको बोलता है कि ऐसा आज कमेंट में लिखा था, लिखने दो। जैसे मेरा गांव में 2-4 लोग गंदे लोग हैं, इसी तरह समाज का भी 2-4 लोग गंदे, तो उससे हम क्या करें। सबका अपना अपना सोच है, जिस तरह से जिनको जो सोचना है उसे नहीं। लेकिन हाँ ये सच है कि हम कोई बिजनेस नहीं, किसके लिए हम कमाएंगे। 2 करोड़ रुपया इन्होंने लगाया। 2 करोड़ को अगर अकाउंट में बैंक में डिपॉजिट कर दें तो 2-2.5 लाख रुपए महीना ऐसे ही आ जाएगा। उससे भली बात आप भी जानते हैं कि जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। जो पीछे स्ट्रक्चर खड़ा है आप देख ही सकते हैं, मार्बल नीचे लग रहा है, ऊपर ये 3 मंदिर इधर, 1 मंदिर उधर, इतने बड़े गेट इस तरफ में ये, और इसके पीछे में वो इधर एक मंदिर बन रहा है। इन सब को मिला करके कितना पैसा लगाया आपने? लगभग 2 करोड़ पूरा हो गया है। लगभग थोड़ा बहुत कम रहा होगा, 2 करोड़ पूरा ही हो गया। और बाकी जो अब काम है तब देखिए कैसे किस तरह से होता है। समझिए 2 करोड़ रुपए को अगर बैंक में भी रखेंगे तो जो लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितना ब्याज मिलेगा, उससे जीवन चल जाएगा कि नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज या अस्पताल बताइए, हम अकेले लेडीज इतना, मेरा मतलब क्या बताएं, हम कितना दर्द सबको बताएं। इस मंदिर को बनाते बनाते हजारों बार हमको आदमी रुलाया। मट्टी के लिए पैसा दिए तो जैसे दे रहा था 12,000 रुपया, और दिए कि और दे दीजिए, 12,000 लेके भाग गया। फिर दूसरा मट्टी वाला आया तो वो भी लेके भाग गया। ईटा वाला वैसे ही, हम बोले कि वो बोला कि जो पहले से काम कर रहा है ऐसे कर रहा है वैसे करो, भी बदमाशी कर रहे थे। तो हम बोले ठीक है तो आप ही गिरा दीजिए। वो भी हम उनको 7,500 ईटा का पैसा दिए। तो एक गाड़ी में 1,500 आता है, 1,500 ईटा मतलब अच्छा दिए 1 नंबर, बाकी 2 नंबर दिए जो हमको जमीन में बिछाना पड़ा। तो हर लोग तो मेरे साथ, तो इसमें कम से कम 20-25 लाख मेरा मुफ्त में बर्बाद हुआ। लोग बर्बाद कर दिए, जो आए काम करने लेके भागे। हम ऐसे में मंदिर अस्पताल बनाते, स्कूल बनाते, का हालत होता। भगवान जी को तो भगा के नहीं कब्जा करेगा, लेकिन उसको कर लेता, अस्पताल को घर बना लेता। भगवान के मंदिर को बना रही है तो उसमें लोग ऐसा कर दे रहे हैं, तो समझिए अस्पताल ये चीज बनाता तो क्या होता। नहीं करता। बाकी आप जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए उसी इमोशन के साथ जिस इमोशन से आप इसे देख रहे हैं। धन्यवाद।